आगे बढ़ेंगे मास्टर स्ट्रोक में। रिपोर्ट कानपुर में दंगाइयों पर सीएम योगी के एक्शन की दिखानी है। कानपुर कांड में जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने इस केस में पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा से जुड़े 5 और पीएफआई के सदस्यों को चिन्हित कर दिया गया है। एक पीएफआई मेंबर फरार है, जबकि एक सदस्य बीमारी की वजह से चल नहीं सकता है। पुलिस ने इन सभी लोगों को 2019 में सीएए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान चिन्हित किया था और अब ये जो हिंसा हुई है इसमें भी इनका कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ रहा है। और आप देखिए पुलिस ने अब तक क्या क्या हासिल किया है। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पे कार्रवाई की। इसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं जी। 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार हैं? नहीं, ये चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है। और 5वां जो है वो करीब 1.5-2 साल से घर छोड़ के चला गया। कानपुर कांड में प्रशासन ने बुलडोजर वाले एक्शन की भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। इसके बाद बुलडोजर का बवाल जो है वो शुरू हो गया है। कानपुर शहर के काजी ने सरकार पर धार्मिक आधार पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए धमकी जारी कर दी है। प्रशासन की ताबड़तोड़ एक्शन आप देख रहे हैं जारी है। प्रशासन न सिर्फ हर दंगाई की पहचान में जुटा हुआ है, बल्कि सख्त एक्शन का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, एक नजर डालिए। दंगाइयों का लगा पोस्टर, सरेंडर की लगी लाइन, अब अगले एक्शन की तैयारी। डैमेज इन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किया है, हम वसूली भी करेंगे। जिन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति उनको खुद करनी पड़ेगी। पूरे उपद्रव में जो चिन्हित हुआ है वो यही निकल कर आया है कि अवैधानिक निर्माण जो है वो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो इस एलिमेंट पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कानपुर के दंगाइयों का हिसाब करने के लिए पुलिस के ये पोस्टर अचूक हथियार साबित हो रहे हैं। गली गली में पोस्टर लगने के बाद दंगाई अब खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। इस पोस्टर में नजर आ रहा 13 नंबर का ये संदिग्ध अब शिकंजे में आ चुका है। इसने खुद थाने में जाकर सरेंडर किया। ये संदिग्ध नाबालिग है। 13वें नंबर के आरोपी ने सरेंडर किया, जबकि पोस्टर के आधार पर मिली सूचना के बाद पुलिस 16वें और 22वें नंबर के आरोपियों को शिकंजे में ले चुकी है। एक एक कर पुलिस के शिकंजे में आ रहे ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 जून को कानपुर की सड़कों को लहूलुहान किया था। इन दंगाइयों की एक टोली सड़क पर कहर बरपा रही थी, दूसरी टोली आसपास की इमारतों की छतों से पत्थरों की बारिश कर रही थी। दंगे के दौरान छतों से पत्थरबाजी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब प्रशासन बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी में जुट गया है। उपद्रव हुआ है उस एरिया में जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके अतिरिक्त कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी टेकअप कर रहा है। कुछ इमारतों के बारे में भी ये बात फोकस में आई थी और इसको लगातार इस पूरे क्षेत्र में केडीए के द्वारा प्रवर्तन कार्य किया गया है। लेकिन इस मौका वारदात पे जब हम लोग उपस्थित हुए थे तो ये बातें निकल कर आ रही थी कि यहाँ भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन पर कार्रवाइयाँ होना चाहिए और अवैधानिक निर्माण है, उसका एक सर्वे कराया जा रहा है और उस पर आगे जो भी निकल के आता है तत्परता से कार्रवाई के निर्देश हैं। बुलडोजर वैसे भी यूपी की राजनीति का मुद्दा रहा है। अब कानपुर में बुलडोजर का नाम आया तो मौलाना ने ऐलाने जंग कर दिया। कानपुर शहर के काजी ने कफन वाली धमकी देने में देर नहीं की। इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। तो मैं यही करना जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे हैं। कानपुर के शहर काजी के इस बयान के बाद अब पकड़े गए दंगाइयों के परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं और ये खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हालांकि पुलिस बार बार ये भरोसा दिला रही है कि किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी।
यहाँ कोई बातचीत सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है गुलाम गौस भतीजा है मेरा, जो उसको जो है बिना वजह उन्होंने उठा लिया, और ना ही कोई एविडेंस था, ना ही वो वहाँ पर गया, और ना ही कोई वो नमाज़ पढ़ के आ रहा था और दूसरे रास्ते में उन्होंने उसका कोई किसी ने भी फ़ोटो खींचा हो या ना खींचा हो, ऐसा उन्होंने बताया। पुलिस नहीं सुन रही, किसी की सुनी नहीं रही, पुलिस बता ही नहीं रही कि हैं कहाँ, जो हम लोग ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज है कि वो घर पे मौजूद है, पूरे 8 घंटे का फुटेज है, उसके बाद उसको उठा लिया घर से। देखिए, पिछले 24 घंटे में हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, और पूछताछ के लिए हम 12 से ज़्यादा लोगों को ले आए थे। ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी थी, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि किसी भी निर्दोष को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, और हमने निरीक्षण परीक्षण करने के बाद उन निर्देशों को जाने दिया है। पुलिस के भरोसे के बावजूद कानपुर में बुलडोजर वाली राजनीति सेंटर में आ गई है। समाजवादी पार्टी इसे यूपी सरकार के मुस्लिम विरोधी चश्मे से देख रही है, लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि जब तक साजिश की हर परत नहीं खुलेगी, एक्शन में कमी नहीं आएगी। कानपुर मामले में योगी जी की सरकार एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी हैं उनको आप चिन्हित करिए, आप जो वायलेंस हुआ है आप उनको सजा दीजिए, लेकिन जो पुलिस फोर्स की तरफ से भगवा पहने बीजेपी के कार्यकर्ता जो हिंसा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री योगी जी? कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है, और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे, तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की टीम इस वक्त कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।